बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्लेज़र टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है कि हाउ टू गेट कनाडा टूरिस्ट वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो ब्रीफली कि हाउ टू गेट कनाडा टूरिस्ट वीज़ा ऑन फर्स्ट अटैम्प्ट, कि हमने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जो है कैसे जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जो है वो हासिल करना है। ये सारी डिटेल आप लोगों को वीडियो के अंदर जो है मैं प्रोवाइड करूँगा, विद प्रूफ प्रोवाइड करूँगा एंड कुछ चीज़ें आप लोगों को टेक्निकल पॉइंट्स बताऊँगा जिससे जो है आप लोग ऑटो रिफ्यूज़ल से जो है वो बच जाते हैं। अगर आपका इन केस वीज़ा जो है ऑटो रिफ्यूज़ल के अंदर आ गया था, आप लोगों का ऑटो रिफ्यूज़ल हो गया है, तो इसमें इट इज़ नॉट अ बिग इशू। उसको हम लोगों ने इशू को जो है वो सोल्व कैसे करना है, एक कुछ आप बट मेक श्योर कि जब ये आप लोगों को रिफ्यूज़ल मिलती है तो उसको हमने राइट वे जो है हमने क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है, कौन सा ऐसा नेक्स्ट स्टेप लेना है जिसके बेस के ऊपर हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ टू अप्रूव हो जाए। और ऐसे हुए भी हैं, ये आप लोगों को लाइफ में दिखाता भी हूँ। और चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज़ की भी जो है लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के थ्रू जो आप लोगों को मिलती रहे। एंड सेकंड थिंग कि मेक श्योर कि सैक ट्रैवल एंड टूर्स का जो है व्हाट्सएप चैनल जो है लाजमी ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल जो मैं प्रोवाइड कर रहा होता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है, इस टाइम के ऊपर जैसे यूएस की अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, मैं सारी डिटेल शेयर करता होता हूँ कि यूएस के अपॉइंट स्लॉट्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं, आप जाएँ और जाके बुक कर लें। ऐसे ऐसे ग्रीस के भी अपडेट दे रहा होता हूँ, इटली की भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा होता था। अब आप लोगों का कंसर्न है कि अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो कनाडा के ऊपर है कि कनाडा का वीज़ा जो हम लोगों ने कैसे हासिल करना है। आप लोग ये देख सकते हैं हसन रज़ा फिर रिदा शाह, इनके ये एक ही फैमिली के जो है 3 वीज़ा जो वो अप्रूव हो के आए थे। उससे पहले अगर ऊपर चल जाएं, फिर मैं इनका जो आपका एक और कनाडा का ये कनाडा वीज़ा अप्रूव ऑन फ्रेश अटैम्प्ट का मतलब ये है कि फ़र्स्ट टाइम के ऊपर जो है इनका वीज़ा जो वो अप्रूव हो गया था। और ये कितनी देर का वीज़ा अप्रूव हुआ है, ये 10 ईयर मल्टीपल वीज़ा अप्रूव हुआ है। होता ये था कि मोस्टली मेरा वीज़ा जो वो 3 मंथ के भी अप्रूव हुए हैं, 6 मंथ के भी अप्रूव हुए हैं, 1 ईयर के भी अप्रूव हुए हैं। ये डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, ये आप लोगों को कितनी देर का जो है ये वीज़ा जो है वो प्रोवाइड कर दे। मोस्टली चांसेस क्या होते हैं, 90% चांसेस क्या होते हैं कि एम्बेसी जो है वीज़ा 3 मंथ या 6 मंथ का प्रोवाइड कर रही है इस टाइम के ऊपर। बट कंसर्न कि हमारा इस वीडियो के अंदर ये है कि हाउ टू गेट ये 3 मंथ या 6 मंथ का भी हमने लेना कैसे है, हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी बेस के ऊपर हमारा वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। वो होता है डॉक्यूमेंट एनालिसिस क्या होता है कि हम फाइल के अंदर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइल डिफरेंट, डॉक्यूमेंट डिफरेंट। फर्स्ट थिंग डॉक्यूमेंट डिफरेंट। पास्ट 10 ईयर की जो हम लोग इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं, जहाँ पे जॉब के ऊपर होता है वहाँ पे उसके अंदर जो है हम लोग मिस्टेक करते हैं। पास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स कह दिया, पास्ट 10 ईयर्स की जो हम लोग इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं उसके अंदर हम लोग बहुत मेजर मिस्टेक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर जो है बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं, कवर लेटर के अंदर बहुत मेजर मिस्टेक्स करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को शेयर करने का, दिखाने का मकसद ये होता है कि ये चीज़ें आप लोगों को भी मिल सकती हैं। इट इज़ नॉट अ बिग इशू। अब आती हैं टू द पॉइंट, कुछ चीज़ें बागी हैं। इन केस आप लोगों का पहले किसी किस्म का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है आप लोगों ने, और एंड यू हैव प्लान कि हम लोग कनाडा का वीज़ा जो है वो अप्लाई करें, तो विच वन पोर्टल वी विल यूज़, कि हमने कौन सा पोर्टल जो है वो यूज़ करना है। इसमें एक देख लेना IRCC पोर्टल, ये एक पोर्टल तो ये है, एक हो जाता है GCK, बट आई विल रिकमेंड कि यू विल यूज़ IRCC न्यू पोर्टल, न्यू वर्जन। ये आप लोगों ने जो ये पोर्टल यूज़ करना है वो आप लोगों ने IRCC न्यू वर्जन यूज़ करना है। इसके अंदर जो है ऑटो रिफ्यूज़ल जो है वो बहुत कम है, इसके अंदर ऑटो रिफ्यूज़ल बहुत कम है। मैं इसमें इट इज़ नॉट कंपलसरी कि इसके अंदर ऑटो रिफ्यूज़ल आती नहीं, ये कंपलसरी नहीं मैं कह रहा इसके अंदर आती नहीं है, आती ज़रूर है। अगर आ जाती है उसके बाद आप लोग अगर खुद कर रहे हैं तो आप लोगों ने रिकन्सिडरेशन का प्रोसीजर नाम सुना होगा कि आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया एंड आप समझते हैं कि आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। कैसे कि यूके का जो है वो प्री प्रोटोकॉल होता है, ऐसे ही कनाडा का जो है रिकन्सिडरेशन होता है। रिकन्सिडरेशन में आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों ने इफ़ यू विल गेट ऑटो रिफ्यूज़ल, देन योर नेक्स्ट स्टेप
نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ریکنسیڈریشن. آپ کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ریکنسیڈریشن کا ہے کہ آپ لوگوں کا موسٹلی چانسز یہ ہوتا ہے کہ ریکنسیڈریشن میں آپ لوگوں کا ویزا جو ہے وہ اپروو ہو جاتے ہیں. ہمارا کیا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ویزا لیتے ہیں، ویزا لینے کے بعد جو ہے یا ریفیوزل آتی ہے یا اپروول آتی ہے. موسٹلی لوگوں کو ریفیوزل آ رہی ہے تو ہم لوگ ریکنسیڈریشن کا پروسیجر کا ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ریکنسیڈریشن جو ہے اپنے کیس کے اندر جو ہے وہ لازمی رکھیں، بٹ میک شیور تب اگر آپ لوگوں نے ریکنسیڈریشن کرنی ہے تو آپ لوگوں نے بینک اسٹیٹمنٹ کو جو وہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی، ادر ڈاکومنٹس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی. جو چیزیں وہ آپ لوگوں کو مانگیں آپ لوگوں کو ٹائملی جو ہے وہ پرووائڈ کریں. اف یو ول ناٹ پرووائڈ ڈاکومنٹ ود ان 7 days یو ول گیٹ ریفیوزل. پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، پھر آپ لوگوں کو گین ہی ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے لازمی آپ جو ہے وہ اپنا کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی جو ہے ایشو نہ آئے. اور یہ چیزیں اگر آپ لوگ خود کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کر سکتے تو دین یو ول گو فار اینی ایجنٹ اور کنسلٹنٹ اینڈ آئی ول ریکمینڈ کہ یو ول جوائن اینی کمپنی گروپ ٹور کے اندر جو ہے ویزا ریفیوزل کے چانسز جو ہے وہ 5 to 7% ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیویجول کے اندر جو ہے 30 to 35% ہوتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.